एमिली अपनी दादी के घर के सामने खड़ी है। एक ऐसी जगह जो हंसी और गर्मी की यादों से भरी है, अब शांत और स्थिर है। पुराने धूल भरे घर के अंदर एमिली सफाई शुरू करती है। शांत सुनसान कमरों में अतीत की गूंज जगाती है। उत्सुकता से खींची गई, एमिली अटारी में प्रवेश करती है, जहां समय स्थिर प्रतीत होता है। अटारी की धुंधली रोशनी में एक पुराना ढका हुआ दर्पण खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। सांस रोककर एमिली कपड़े को हटाती है, जो नीचे छिपे रहस्यों का अनावरण करती है। प्रतिबिंब में खोई एमिली दर्पण में देखती है, अनजान है कि इसमें क्या रहस्य है। धुंधले अटारी में एमिली एक प्राचीन दर्पण के सामने खड़ी है, जिसकी सतह धूल और उम्र से धुंधली है। चांदनी लंबी डरावनी छाया डालती है, जो नाचती और गहरी होती है, मानो दीवारें ही बंद हो रही हों। दर्पण के अंदर उसकी छवि दुष्टता से मुस्कुराती है, जो एमिली के बढ़ते डर के भाव के बिल्कुल विपरीत है। एक ठंडी हवा कमरे को भर देती है, मानो एक अदृश्य उपस्थिति ने कब्जा कर लिया हो। प्रतिबिंब की आवाज सन्नाटे में गूंजती है, मुझे बाहर निकालो। एमिली कांपती है, उसकी आंखें दहशत से खुली हुई हैं, क्योंकि वह कांच के अंदर फंसी हुई इकाई का सामना करती है। एमिली दर्पण के सामने खड़ी है, उसकी आंखों में जिज्ञासा और आशंका का मिश्रण झलकता है। अचानक दर्पण में प्रतिबिंब बाहर निकलता है, एमिली को पकड़ता है और उसे अपनी गहरी गहराइयों में खींचता है। एमिली खुद को एक ठंडी उजाड़ दुनिया में फंसा पाती है। हवा एक अज्ञात डर से भरी हुई है। आईने के बाहर एमिली का प्रतिबिंब बना रहता है, लेकिन अब एक भयावह मुस्कान के साथ मुड़ गया है। प्रतिबिंब की मुस्कान चौड़ी होती है, क्योंकि एक आवाज भयावह रूप से फुसफुसाती है, अब उसकी बारी है। दर्पण चुपचाप खड़ा है, उसकी सतह अब एक भयावह भाग्य का प्रवेश द्वार है।